जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से ओनली स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में जीके के टॉप 20% होंगे और साथियों यह एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, डेली आपको इसी के बेसिस पर एक प्रैक्टिस सेट जीके का मिला करेगा। साथियों, ये आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और साथियों, मैंने इस सेट में वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो साथियों प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कुछ इसमें नए क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। तो चार साथी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1993, बी 1994, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी सन 2005। साथियों, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह कई बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साथियों, मानवाधिकार आयोग की स्थापना यह सन 1993 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 59, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 61। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। साथियों, अनुच्छेद 61 के तहत यह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, चूनी गोस्वामी किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है बास्केटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी हॉकी। साथियों, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साथियों, चूनी गोस्वामी यह फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है सुबह के सूरज का लाल रंग, ऑप्शन बी आसमान का नीला रंग, ऑप्शन सी सफ़ेद बादल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो साथियों, यह साइंस का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। साथियों, प्रकाश के प्रकीर्णन के यह तीनों यही प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, असम की पहली अंडर वाटर सुरंग किस नदी के नीचे बनेगी? ऑप्शन ए है मानस नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी संकोश नदी, ऑप्शन डी कामेंग नदी। साथियों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। साथियों, असम की पहली अंडर वाटर सुरंग यह ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनेगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, बोरोबुदुर मंदिर एक बौद्ध मंदिर है, यह किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी नेपाल। साथियों, यह भी अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साथियों, बोरोबुदुर एक बौद्ध मंदिर है और साथियों यह इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय महिला ने भाग लिया था? ऑप्शन ए है अरोड़ा आसफ अली, बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। साथियों, ये भी अच्छा प्रश्न है। साथियों, आपको पता होगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 31 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। साथियों, इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। साथियों, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली भारतीय महिला वह सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किसे भेजा था? ऑप्शन ए है महेंद्र, ऑप्शन बी संघमित्रा, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी महारक्षित। साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। साथियों, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा इन दोनों को श्रीलंका में भेजा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, रक्त के थक्के में देरी किस विटामिन की कमी के कारण होती है?
ऑप्शन ए है विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो साथियों ये भी साइंस का अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। साथियों विटामिन के की कमी के कारण रक्त के थक्के जमने में देरी होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, 2010 में भारतीय रुपये का नया चिन्ह किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन ए है उदय कुमार, ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी गुलाब चंद, ऑप्शन डी राम बी सुतार ने। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साथियों 2010 में भारतीय रुपये का नया डिजाइन यह उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया था। साथियों रोमन गिनती से आर उठाया है और देवनागरी लिपि से रा उठाया है, इसीलिए इसको साथियों इस तरीके का नया चिन्ह इन्होंने बनाया था और इस चिन्ह को भारत सरकार ने सन 2014 में लागू किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है बिहार, बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साथियों नुआखाई उत्सव यह भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए MC मैरी कॉम, बी सानिया मिर्जा, सी वसीम अकरम, डी क्रिस गेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साथियों अनब्रेकेबल यह आत्मकथा यह MC मैरी कॉम की है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश कौन था? ऑप्शन ए है ब्राज़ील, फ्रांस, इटली या उरुग्वे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। साथियों फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश यह उरुग्वे था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1992। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। साथियों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह पारित सन 1986 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साथियों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में स्थित है। साथियों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को यानी टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए है मानसी छिल्लर, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी सुष्मिता सेन, ऑप्शन डी युक्ता मुखी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साथियों मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला यह सुष्मिता सेन थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन ए है प्रत्यूष, ऑप्शन बी परम 8000, ऑप्शन सी मिहिर, ऑप्शन डी परम पद्मा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। साथियों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर यह परम 8000 था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, कौन सा राज्य 2023-24 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी खेलों की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। साथियों उत्तर प्रदेश यह 2023-24 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेमों की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, पाटलिपुत्र शहर की नींव हर्यक वंश के किस शासक ने रखी थी? ऑप्शन ए है नंदीवर्धन, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी सिमुक। तो साथियों
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। साथियों, पाटलिपुत्र शहर की नींव यह हर्यक वंश के उदयन शासक के द्वारा रखी गई थी। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन ए है बक्सर के युद्ध में, ऑप्शन बी खानवा के युद्ध में, ऑप्शन सी तराइन के युद्ध में, तराइन के पहले युद्ध में, ऑप्शन डी पानीपत के तीसरे युद्ध में। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। साथियों, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पानीपत के तीसरे युद्ध में हराया था और साथियों यह युद्ध सन 1556 ईस्वी को हुआ था। तो साथियों, आपके इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही गए साथियों कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथियों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मिलने वाली और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मिलने वाली आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।